हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम आपको पाठशाला पढ़ाए थे। इसका शीर्षक था मन की सफाई, और उसमें आपको हम यहाँ तक बताए थे कि जब वो दोनों यात्री तीसरे यात्री से मिलते हैं और उसके थैले के बारे में जानना चाहते हैं कि उस थैले में क्या रखा है, वहां तक हम आपको बताए थे। अब इस वीडियो में आगे से देखिए क्या कर रहा है। तीसरे यात्री ने कहा, अच्छा जानना ही चाहते हो तो सुनो, इसमें दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सी कहानी है। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता। तो जब उन दोनों यात्रियों ने, जो पहला और दूसरा यात्री था, उन दोनों ने उससे उसके थैले के बारे में जानना चाहा कि वो इस थैले में क्या रखा है, उसने बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिया कि वो अपने इस थैले में दूसरों के जो गुण हैं, उपकार हैं, उनके द्वारा, उपकार का मतलब वही जो भलाई का वो उन्होंने कार्य किया है, उन सबको उसने उस थैले में समेट कर रखा है। और वो बोला कि मैं उनकी ये भलाइयां, उपकार और गुण ही सामने वाले थैले में रखता हूं। जब ये बात उन दोनों ने सुना, उसमें से पहला यात्री क्या बोला, देखिए। पहला यात्री बोला, लेकिन भाई साहब, आप व्यर्थ के लिए दूसरों की भलाइयों का भार क्यों ढोते फिरते हो? पराया आपके किस काम का? इस भारी थैले को लेकर आप चलते कैसे हैं? फेंकिए इसे। अब इसमें देखिए, जो पहला यात्री और जो दूसरा यात्री, ये दोनों यात्री जो थे, ये इस चीज को समझते थे कि ये जो भलाइयां दूसरों के द्वारा की गई, जो भलाइयां हैं, जो अच्छे कार्य हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, ये हमारे लिए बेकार हैं। तो वो तीसरे व्यक्ति को वही सजेशन देते हैं कि ये पराया धन है। पराया धन मतलब ये दूसरों के द्वारा की गई भलाइयां हैं, इसका हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम इसके भार को क्यों अपने कंधों पर ढोएं, हमें इसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए यूजलेस, ये हमारे लिए बेकार है, इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं। अब देखिए तीसरा यात्री उनका उत्तर क्या देता है। तीसरे यात्री ने कहा, मित्र, यह व्यर्थ का भार नहीं, मेरी जीवन नौका की पतवार। पतवार क्या होती है? जैसे आप देखते हैं नाव खेने वाला, जिससे आप देखते हैं हाथ से वो ऐसे करके वो बांस का लट्ठा या बांस का डंडा लिया रहता है और उसी से नाव को घुमाने का या नाव खेने का काम करता है, नाव को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो उसी तरह से ये जो कह रहा है, यह मेरी जीवन नौका की पतवार, मेरी जीवन नौका की मतलब जो जीवन रूपी जो हमारी नाव है, इसको ये दिशा देने वाली। अब ये चीज हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को, अपने मन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं या हमारा झुकाव किस तरफ है। तो वो कह रहा है कि ये जो भलाई वाला जो थैला है, इसमें जो दूसरों की भलाइयां हम एकत्रित किए हैं, ये हमारे लिए बेकार नहीं है, ये हमारे लिए बड़े काम किए हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली है। यह था मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़ियों के लिए पंख। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई चिड़िया है, उसको पंख विहीन कर दिया जाए, उसके पंख काट दिए जाए या उसके पंख चोटिल हो जाते हैं, उसके पास पंख नहीं होते हैं, तो क्या वो अपना कोई कार्य कर सकती है? अपने जीवन में वो आगे बढ़ सकती है? अपने मन की मुरादें, अपने मन की इच्छाएं पूरी कर सकती हैं? नहीं। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि ये हमारे लिए उसी तरह से है जैसे चिड़ियों के लिए पंख। अर्थात जिस तरह से चिड़ियों के लिए पंख जरूरी है, वैसे ये भलाइयां भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये भलाइयां ही ऐसी हैं, ये दूसरों की जो भलाइयां हैं वही हमें सही दिशा देंगी, उन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वही कह रहा है कि इसलिए ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक। क्यों? क्योंकि जिस तरह से
चिड़ियों के लिए पंख उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद करता है, उसी तरह से ये जो सद्विचार हैं, ये जो भलाइयां हैं, ये हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। देखिए, इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह प्राप्त होता है, स्फूर्ति मिलती है, यह भार नहीं मेरे गले का हार है। तो कहते हैं ये हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का हमें संदेश देता है, स्फूर्ति मिलती है। स्फूर्ति मतलब ताजगी, मतलब मन को आराम मिलता है, मन को स्वच्छंदता मिलती है। यह भार नहीं मेरे गले का हार है। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के गले में हार उसकी शोभा को बढ़ाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति के अंदर सद्विचार होते हैं, जो भलाइयां होती हैं, वो व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाती हैं। अब कह रहा दूसरे यात्री ने प्रश्न किया, अच्छा भाई यह तो बताओ इस पीछे वाले झोले में भी कुछ है? इससे वो भी दो झोला, तीसरा यात्री भी दो थैला लटकाए हुए था, एक पीछे और एक आगे। तो आगे वाले का जिक्र तो उसने किया, आगे वाले के बारे में बताया, इसमें हम दूसरों की भलाइयां लेकर के ढोते फिरते हैं। तो वो पूछ रहा है दूसरे थैले में जो पीछे वाला थैला है इसमें क्या है? ये तो बिल्कुल खाली नजर आता है। तो कह रहा है यह तो एकदम खाली जान पड़ता और इसमें नीचे एक बड़ा सा छेद भी है, फिर इसे क्यों टांगा? वो जो पीछे थैले को टांगा था उसमें एक छेद था, तो कह रहा है इसमें छेद भी, अर्थात अगर हम इसमें कुछ रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, फिर इस थैले का क्या काम है, इसको किस लिए आपने टांग रखा है? और वो देखिए तीसरा यात्री क्या उसको उत्तर देता है। तीसरे यात्री ने कहा इसका रहस्य भी सुनो, इसका क्या राज है? ये जो इसमें छेद है, थैला हम धो रहे हैं, थैला हमारे पीठ पर टंगा हुआ है पीछे, इसमें छेद का क्या राज है? इसके बारे में बताता है, दूसरे की जो बुराइयां मुझे मिलती हैं उन्हें मैं पीछे वाले झोले में डाल देता हूं। दूसरों के जो बुरे कार्य हैं वो मैं पीछे वाले थैले में डाल देता हूं। उसमें मैंने जानबूझकर नीचे छेद कर दिया, जिससे कि एक एक करके सारी गंदी चीजें अपने आप गिर जाती हैं। मैं न तो उनको देखता हूं और न उनकी चिंता करता हूं। इस प्रकार मैं दुनिया की अच्छी चीजों को लेकर सुख से। वो देखिए तीसरा व्यक्ति, उसका राज ये बताया कि इसमें छेद होने का कारण ये है कि इसमें हम दूसरे की बुराइयां जो रखते हैं, दूसरों के जो बुरे कार्य हैं जो रखते हैं, इसमें हम इसको डालते हैं और वो उस छेद से होकर के नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिर जाने का मतलब अर्थात हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते, न तो हमारे जीवन में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, न तो और न ही उस पर हम ध्यान देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं इसीलिए मैंने इसमें जानबूझकर छेद कर दिया है कि यदि हम दूसरों की बुराइयों को देखेंगे तो हमारे मन में भी बुरे विचार उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए न तो हम दूसरे के विचार बुरे कार्यों को देखेंगे और न तो उस पर हम विचार करेंगे। तो वही कह रहा है मैं न तो उसको देखता हूं और न उनकी चिंता करता हूं, अर्थात कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है उससे हम उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें केवल उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो कि हमें सही दिशा निर्देश दे सकती हैं। हमें किसी की भी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार मैं दुनिया की अच्छी चीजों को लेकर सुख से विचरूं। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरे के चक्कर में नहीं रहेगा, जो कभी भी किसी की बुराई नहीं देखेगा, जो बुरा कार्य कर रहा है, जो गंदा कार्य कर रहा है उसके बारे में जो ध्यान नहीं देगा, जो हमेशा सद्विचारों की तरफ अपने मन को लगाएगा, वो हमेशा जीवन में सुख पाएगा। वही कह रहा है इसीलिए मैं सुख से घूम रहा हूं, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। अब देखिए उस तीसरे यात्री की जब बात ये दोनों यात्री सुने तब उनकी क्या दशा हो रही है। उन दोनों यात्रियों को अपना अपना बोझ और भी भारी लगने लगा। क्यों भारी लगने लगा? उन्होंने तो बुराइयों को समेटा था, बुराइयों और भलाइयों दोनों को रखा था। तो अब कह रहा है कि वो उनको अपना बोझ अत्यधिक भारी लगने लगा। क्यों भारी लगने? उन्होंने सोचा कि तो मैं बहुत गलत कर रहा हूं, मुझे दूसरों की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे उस यात्री से बोले भाई तुम हम लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी हो,
अर्थात तुम तो हम लोगों से ज्यादा सुखी हो। हम लोग तो व्यर्थ के भाव से ऐसे दबते रहते हैं कि ठीक से सिर ऊंचा करके भी नहीं चल सकते। ठीक से सिर ऊंचा करके क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हमारा मन हमेशा इन बातों में खोया रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन बुरा कार्य कर रहा है, या किस तरह से उसने हमारे साथ गंदा व्यवहार, बुरा व्यवहार किया। तो इन सब चीजों को सोचने में ही हमारा दिमाग उलझा रहता है हमेशा, और हम उसी के भार से दबते चले जा रहे हैं। कर हम लोग तो व्यर्थ के भाव से ऐसे दबते रहते हैं कि ठीक से सिर ऊंचा करके भी नहीं चल सकते। अब हम भी अपने अपने झोलों की सफाई करके तुम्हारी तरह ठाठ से चला। तो झोलों की सफाई करने का मतलब क्या है? यहाँ मन की सफाई है ना, जैसा कि चैप्टर का नाम दिया गया है मन की सफाई। अर्थात हम भी अपने मन से बुरे विचारों को त्याग करके हमेशा अपने आप को सुखी महसूस करेंगे और तुम्हारी तरफ शान से चला करेंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। तीसरा यात्री विदा लेकर गाता हुआ आगे चला गया। वे दोनों यात्री वहीं बैठकर अपने अपने झोले ठीक करने लगे। अपने अपने झोले ठीक करने का मतलब वे अपने कार्यों, अपने कामों पर वो पश्चाताप करने लगे। जो उन्होंने दूसरों की बुराइयों को जिंदगी भर देखा, वो उस पर ग्लानि किए, और हमेशा कहने का मतलब वो तीसरे यात्री से मिलकर के ये संकल्प लिए कि अब हम भी जीवन में हमेशा सन्मार्ग की तरफ चलेंगे और कभी भी किसी की बुराई पर ध्यान नहीं देंगे। हमेशा हम अच्छे कार्य करेंगे, इससे हमारी उन्नति हो। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी किसी की बुराई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्यों के द्वारा ही अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। थैंक्स। तो आज आपका ये पाठ 4 समाप्त हो गया। इसको रीड करिएगा और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।